तो इस जीवन में भटकाव के कितने मार्ग आएंगे, कितने लोग मिलेंगे जो हमें भटकाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। हमें बताएंगे कि क्या तुम इस बेकार के झंझट में पड़े हो। लेकिन मैं अगर आज तक नहीं भटका तो मैं जानता हूं, क्योंकि तुमने मुझे थामा था, तुमने मुझे पकड़ा था। मेरी पकड़ कच्ची हो सकती है पर तुम्हारी नहीं। और प्रार्थना भी है कि हे नाथ, जीवन के अंत समय तक भी ये पकड़ कभी छोड़ना नहीं। मैं लाख अपराध करूं, मैं लाख गुनाह करूं, और करूं क्यों नहीं। मानव हूं, अपराधों का भंडार हूं, गलतियों का भंडार हूं, लेकिन तुम कभी बाह मत छोड़ना। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसमें श्रीनाथ जी का एक हस्त, एक हाथ हमेशा ऊपर रहता है, एक कटी प्रदेश पर रहता है, एक ऊपर रहता है। तो किसी ने पूछा कि प्रभु का हाथ हमेशा ऊपर क्यों रहता है। ले जैसे मेले में कोई बच्चा खो जाता है तो पिता जानता है कि मेले में बच्चा तो उसकी तो कद जो है कम है, तो अगर मैं भी भीड़ में खड़ा रह के उसको ढूंढूं तो वो देख नहीं पाएगा। इसलिए पिता एक ऊंची जगह पे खड़ा होकर के हाथ उठा देता है कि जहां से उसको नीचे से भी अगर वो देखे तो उसको हाथ उठाया उसका पिता दिख जाए कि मैं यहाँ खड़ा हूं। वैसे ही श्रीनाथ जी हाथ उठा के कब से खड़े हैं कि इधर देख, मैं खड़ा हूं तेरे सामने, मेरी ओर देख। फिर भी हम अज्ञानता बस सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन उनको नहीं देख पाते। वो कब से प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं, बुलाते रहते हैं कि हमारी शरण में आ जा, हमारी शरण को ग्रहण कर ले। लेकिन हम अपनी अज्ञानता से चूक जाते हैं या आंखें मूंद लेते, आंख बंद कर लेते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन वो भगवान आवाज लगाता रहता है, वो बार बार दिलासा दिलाता रहता है भगवत गीता के माध्यम से कि योग क्षेमम वहाम्यहम्, तू क्यों चिंता करता है, तू मत चिंता कर, मैं हूं तेरे सामने। पांडुरंगा, हमारे सनातन धर्म के ठाकुरों को भी तो देखो, हर एक ठाकुर को ना कोई संकेत दे रहा है, संदेश दे रहा है। पांडुरंगा दोनों कमर पर हाथ रख के खड़े हैं, मानो भक्त को कह रहे हैं कि तू डर मत, तू मेरे पीछे आके खड़ा हो, मैं खड़ा हूं तेरे सामने। कितने बड़े से बड़े संकट आए, तू मार्ग से भटके पर चिंता मत कर, माया की भी क्या मजाल है तुझे स्पर्श करे, मैं हूं तेरे सामने। माया भी आएगी तो पहले मुझे स्पर्श करे। कितने संकेत दे रहे हैं श्री ठाकुर जी। लेकिन हम फिर भी भरोसा नहीं जगा पाते अपने मन में, उनके चरणों में अटूट विश्वास नहीं जगा पाते कि और जगह क्यों भटके, क्यों जाएं जब उसने कह दिया कि मैं तुझे संभालूंगा। हम यहां तहां लोगों के पास भटकते रहते हैं, उससे मदद मांगी, उससे सहायता मांगी।
इसलिए कभी भगवान से कहो, शिकायत मत करो, और कहना तो बस इतना कहो कि हे प्रभु, मेरा आपके चरणों में कभी विश्वास न टूटे, मेरी प्रीति न टूटे। और जिस दिन टूट गई फिर इस जीवन में बचेगा ही क्या। जिस दिन ये प्रीति, ये अनुराग आपसे दूर हुआ, उस दिन शेष बचेगा ही क्या। मुझे मालूम है ये प्रीति कभी, ये बंधन टूटने वाला नहीं है, लेकिन क्या कह सकते हैं, माया का प्रवाह है, सब इसमें बहे जा रहे हैं, हम भी बहे जा रहे हैं। और इस बहाव को अगर कोई रोक सकता है, जो आदमी पानी में बह रहा वो थोड़ी बच पाएगा, बताइए। जो आदमी पानी में बह रहा वो कैसे बचाएगा अपने आप को। तैरना आता नहीं है, बहाव तेज है, उसमें बहा जा रहा है, बहा जा रहा है, तो फिर कौन बचाएगा। कोई जिसको तैरना आता है, या वो किनारे पर खड़ा होकर रस्सी फेंक दे कि ले इसको पकड़ ले। तो कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। बाबा तुलसी कहते हो कृपा की डोरी तो आप ही फेंकोगे, आप ही की डोरी को पकड़ करके हम फिर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं। और मैंने बार बार कथाओं से कहा है, कथा का एक ही उद्देश्य है कि ये संबंध पक्का हो जाए कि हाँ, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे थे और हमेशा तुम्हारे रहे। ये संबंध कोई मिटा नहीं सकता। कोई चाहे भी तो ईश्वर से, परमात्मा से अलग होना चाहे तो हो नहीं सकता। कितनी भी लाख को जो लोग कहते हैं ना हम भगवान को नहीं मानते, वो भी भगवान से कभी अलग नहीं हो सकते। एक आदमी की अंगूठी खो गई, तो अंगूठी खोई तो वो संत के पास गया। उसे लगा महात्मा जी है, कुछ जानते होंगे, तंत्र मंत्र बता देंगे कहाँ है अंगूठी। तो उसने कहा कि आपको तो पता ही होगा मेरी अंगूठी कहाँ है, चोर के पास है कि मेरा कहीं गिर गई है, क्या है। तो संत हंसे। संत ने हंस के कहा हाँ मुझे पता है, मुझे ज्ञान है। तो उस व्यक्ति ने कहा बताओ बताओ कहाँ पे है। संत ने कहा कहीं पर भी हो, पर मुझे ज्ञान है, और मुझे जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। तो उस आदमी ने पूछा कि कहाँ, आपको क्या ज्ञान है। तो महात्मा जी ने कहा कि मुझे ये पता है कि अंगूठी जहां भी होगी सोने में होगी। अंगूठी जहां भी होगी सोने में होगी, हो कहीं भी। क्योंकि तू जो पूछ रहा है वो कच्चा ज्ञान है कि कहाँ होगी, किसके पास होगी, पर मुझे सच्चा ज्ञान है। और सच्चा ज्ञान ये है कि वो जहां भी होगी सोने में ही होगी। जेब में होगी तो भी सोने में होगी, कहीं गली में पड़ी होगी तो भी सोने में होगी, किसी के बैग में होगी तो भी सोने में ही होगी। और यही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। ठीक उसी तरह अंगूठी जेब से अलग हो सकती है, बैग से अलग हो सकती है, पर सोने से अलग नहीं हो सकती। वैसे ही हम समाज से अलग हो सकते हैं, परिवार से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हम परमात्मा में गढ़े गए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, स्वर्ण से अंगूठी बनाई गई है। अब अंगूठी लाख कोशिश करे तो सोने से अलग नहीं हो सकती। आकृति बदल लेगी, रूप बदल रहेगी, पर रहेगी सोना ही। कहीं रहेगी सोना ही। ठीक वैसे ही हम भले दुनिया से अलग हो जाएं, शरीर से अलग हो जाएं, लेकिन चाह करके भी हम जगदीश से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि उसी ने हमें अपने स्वरूप से बनाया है, अपनी अंश से बनाया है।